अब देखेंगे इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन ICI इलस्ट्रेशन 6, ICI के मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 6 कंसाइनमेंट अकाउंट्स का पेज नंबर 6.62 और हमारे नोट्स का भी इलस्ट्रेशन नंबर 6। ठीक है, इसका सोर्स क्या है? ICI मॉड्यूल, ICI मॉड्यूल। ठीक है, ICI के मॉड्यूल का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में डाउट्स आते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना है इसे। थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स अलग है, थोड़ी सी वर्किंग्स अलग है। अलग इन द सेंस बेसिक जो हम जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं वो तो यही रहेगी, लेकिन कैलकुलेशन वर्किंग नोट्स थोड़ी अच्छी है, ट्रिकी है थोड़ी। ओके, तो रीड करते एक बार। अजय of Mumbai consigned to Vijay of Delhi goods to be sold at invoice price which represents 125% of cost। अजय ने विजय को कंसाइन किया है और सेलिंग प्राइस क्या दे रखी है? 125% ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है वो भी नहीं बताया, सेलिंग प्राइस कितनी है वो भी नहीं बताया, बस कितना बताया? 125% ऑफ कॉस्ट। इसके पहले किसी भी एग्जाम्पल में ऐसा नहीं है, हमें डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस दी गई थी, है ना। विजय इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल्स एट इनवॉइस प्राइस। तो जो भी हमारी इनवॉइस प्राइस है उस पर अगर विजय सेल करता है तो उन्हें कमीशन कितना मिलना है? 10%। एंड 25% ऑफ एनी एक्सेस रियलाइज ओवर इनवॉइस प्राइस। ठीक है, मान लीजिए इनवॉइस प्राइस है 125, तो अगर 125 पे बेचता है तो 10% का कमीशन मिलेगा। लेकिन मान लीजिए 125 से ज़्यादा में बेचता है, मतलब 140 में बेचता है, तो डिफरेंस का जो 15% है उस पर कितना? 25% मिलेगा। द एक्सपेंसेस ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस इनकर्ड बाय अजय वर 10,000। कंसाइनर ने 10,000 का खर्चा किया। The account sales received by Ajay shows that Vijay has affected sales amounting to rupees 1 lakh in respect of 75% of the consignment। अब जो विजय ने अकाउंट सेल्स दिया है उसके अकॉर्डिंगली 75% गुड्स सेल आउट हो गए। कितना? 75% गुड्स सेल आउट हो गए। कितने में सेल आउट हुए? वो 1 लाख में हुए। ठीक है, ये एट इनवॉइस प्राइस भी हो सकता है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, डिटेल आगे पढ़ेंगे तब हमें क्लैरिटी आएगी। हिज सेलिंग एक्सपेंसेस टू बी रियम्बर्स्ड वर रुपीज़ 8,000। 8,000 का कंसाइनी ने खर्चा किया जो हम रियम्बर्स करेंगे। 10% ऑफ द कंसाइनमेंट गुड्स ऑफ द वैल्यू 12,500 वर डिस्ट्रॉयड इन फायर एट दिल्ली गोडाउन एंड द इंश्योरेंस कंपनी पेड 12,000 नेट ऑफ सेल्वेज। देखो अभी तक हमने कितने का गुड्स भेजा है या कॉस्ट प्राइस या इनवॉइस प्राइस कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, बस इतना बोला है कि इनवॉइस प्राइस इज 125% ऑफ कॉस्ट, है ना, इससे ज़्यादा कुछ भी डेटा नहीं दिया है। लेकिन ये लाइन है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। इस लाइन के ज़रिए हम वैल्यू ऑफ गुड्स कंसाइन निकालेंगे। कैसे? देखो क्या बोलता है कि जो हमने टोटल कंसाइनमेंट भेजा था उसका 10% डिस्ट्रॉय हो गया है। ठीक है, और वो 10% मतलब कितना है? 12,500। तो इसका मतलब सर अगर 10% 12,500 है तो 100% कितना? सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर 10% की सेलिंग प्राइस है 12,500 तो 100% की कितनी? सिंपल, 1,25,000। यही है इस क्वेश्चन का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। हमें ना कॉस्ट प्राइस दे रखी है ना सेलिंग प्राइस दे रखी है, हमें ये डिस्ट्रॉय कितना डिस्ट्रॉय हुआ उस पे से हमें कैलकुलेट करना है कि कितने रुपयों का माल हमने कंसाइन किया था। Vijay remitted the balance in favor of Ajay. Prepare consignment account and the account of Vijay in the books of Ajay along with the necessary calculations। ठीक है, वही घिसा पीटा सवाल, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, कंसाइनी का अकाउंट बनाना है और नेसेसरी वर्किंग्स देनी है। चलो जल्दी जल्दी कंसाइनमेंट का अकाउंट बना लो, कंसाइनी का अकाउंट बना लो, कंसाइनमेंट का अकाउंट बना लो, कंसाइनी का अकाउंट बना लो। ट्राई करो सॉल्व करने की।
ओके, कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनी अकाउंट बनाना है। और नेसेसरी वर्किंग नोट्स बनानी है, ठीक है। रेडी, फॉर्मेट हो गया रेडी। चलो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन 6, बुक्स ऑफ अजय, क्या बनाना है? कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, पेज नंबर 6.62 ऑफ ICI मॉड्यूल, और हमारे क्लास नोट्स का पेज नंबर 127। ओके, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है और विजय का अकाउंट, कंसाइनी का अकाउंट बनाना है, विजय अकाउंट। ये दो अकाउंट बन गए हमारे मेन पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी एंट्री क्या होती है? कंसाइनमेंट अकाउंट, डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। लेकिन सर हमें कंसाइनमेंट पे कितने रुपयों का गुड्स भेजा है वो तो हमें जानकारी ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है। तो करो वर्किंग नोट बना लेंगे, वर्किंग नोट 1, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ इनवॉइस प्राइस या कॉस्ट, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इंपॉर्टेंट सी वर्किंग नोट है। इसके पहले एक भी न्यूमेरिकल में हमने ये वर्किंग नोट ड्रॉ नहीं की है, जरूरत ही नहीं पड़ी। वर्किंग नोट 1 लिखो, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितने रुपये का गुड्स हमने कंसाइन किया है सर, कैसे निकालेंगे? सिंपल एकदम, एबनॉर्मल लॉस एट इनवॉइस वैल्यू कितना दे रखा है? 12,500 लिख लेंगे। एबनॉर्मल लॉस ऑन इनवॉइस प्राइस कितना है सर? 12,500, ठीक है। 12,500, ये कितना परसेंटेज है? 10%। कितना है? 10%, क्वेश्चन में दिया है। एबनॉर्मल लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट का कितना परसेंट है? 10%। रौनक सर ये कहाँ से लाए हो आप? क्वेश्चन दे रखा है भैया, क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा है। देखो कितना, 12,500, और कितना परसेंट है ये? 10% है, ठीक है। तो सर अगर 10% होता है 12,500, तो 100% कितना होता है? 100% कितना होता है सर? 1,25,000। therefore the value of goods sent on consignment, the value of goods sent on consignment कितना हो जाएगा? 12,500 डिवाइड बाई 10%, ठीक है। कितना हो जा रहा है? ₹1,25,000। कितना आ रहा है? 1,25,000। तो सर ये तो इनवॉइस वैल्यू होगी, कंसाइनमेंट
पे हमने जो भेजा है उसकी इनवॉइस वैल्यू 1,25,000 हो गई है। कॉस्ट प्राइस कितनी है? कॉस्ट प्राइस देयरफॉर लोडिंग, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर बोलता है कि इनवॉइस प्राइस इज 125% ऑफ कॉस्ट, 125% ऑफ कॉस्ट। मतलब अगर इनवॉइस प्राइस 125 है तो कॉस्ट कितनी है? 100। अब इनवॉइस प्राइस 1,25,000 है तो कॉस्ट कितनी आएंगी? 1,00,000, है ना। 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस इज 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस कितनी दे रखी है? समझो 125 है तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 100। इनवॉइस प्राइस 1,25,000 है तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएंगी? 1,00,000। तो यहाँ देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ले लेते हैं पहले। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कैसे आ जाएगी? 1,25,000। अगर 125 है तो 100, 1,25,000 है तो कितना? इंटू 100 डिवाइड बाय 125, तो आ रहा है वो 1,00,000, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 1,00,000 है, सेलिंग प्राइस इनवॉइस प्राइस 1,25,000 है। देयरफॉर लोडिंग कितना हो गया? देयरफॉर लोडिंग कितना हो गया? 1,25,000 माइनस 1,00,000, ठीक है। तो ₹25,000 का लोडिंग हुआ। सर ये लोडिंग क्यों कैलकुलेट किए, यही तो इम्पोर्टेंट है। हमने एक देखा था, हमने एक कंसेप्ट देखा था, व्हेन गुड्स आर कंसाइन्ड एट अबाउ इनवॉइस प्राइस, जो एट अबाउ कॉस्ट, कॉस्ट है 100, उससे ज़्यादा पे हम इनवॉइस कर रहे हैं, तो वो वाला देखा था ना हमने। लोडिंग रिवर्स करते हैं, लोडिंग रिवर्स करना है। डेबिट साइड में भी क्रेडिट साइड में भी हम लोडिंग रिवर्स करते हैं। इसके लिए हमने ये लोडिंग वाला अमाउंट निकाल लिया 25,000, ठीक है। तो पहली ये एंट्री क्या है हमारी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना? 1,25,000। कहाँ से आया? रेफरेंस दे दो, वर्किंग नोट 1। कहाँ से आया? वर्किंग नोट 1, रेफरेंस दे दो, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं? नेक्स्ट हमने कुछ खर्चा किया है। क्या खर्चा किया है सर? 10,000 का फ्रेट और इंश्योरेंस किया है, ठीक है। तो टू एक्सपेंसेस या टू कैश ब्रैकेट में लिख देते हैं एक्सपेंसेस। किसके? कंसाइनर के। कितने? 10,000 का खर्चा किया है कंसाइनर ने, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। द एक्सपेंसेस हो गया, चलो ठीक है। द अकाउंट सेल्स रिसीव बाय द अजय शोज की 1,00,000 का हमने सेल कर दिया है। कितना? 1,00,000 का सेल कर दिया है। कितना? 1,00,000 का। तो एंट्री क्या करेंगे? बाय विजय अकाउंट सेल्स, बाय विजय अकाउंट, ठीक है। क्या है? सेल्स है, तो क्या कर दो? 1,00,000, ठीक है। कहाँ से आया 1,00,000 का फिगर? क्वेश्चन से आया। तो टू कंसाइनमेंट अकाउंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट 1,00,000, ठीक है। अच्छा, ये लोडिंग की एंट्री हमने गुड्स कितने का गुड्स भेजा है? 1,00,000 का। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कितने से होना चाहिए था? 1,00,000 से, लेकिन हमने कितने से किया? 1,25,000 से, अबाउ कॉस्ट से किया है। तो हम क्या करते हैं? रिजर्व की एंट्री भी तो पास करते हैं ना, लास्ट में पास करते हैं। रौनक सर ने डे 2 के लेक्चर में बताया था कि लास्ट में हम रिजर्व को रिवर्स भी कर देते हैं। तो हमने तो अभी कैलकुलेट कर ही लिया है ना, तो पहले ही पास कर दो, वो एंट्री पहले ही पास कर दो। बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, मतलब नेट इफेक्ट, नेट डेबिट कितना हो गया? 1,00,000 का ही हुआ। नेट डेबिट कितना हो गया? 1,00,000 का। अच्छा चलो, ये याद आ रहा है कि कौन सी एंट्री पास किया अभी हमने? आ जाओ, पहले पन्ने पलटाओ, डे 2 कंसाइनमेंट का जो डे 2 चल रहा था वहां आ जाओ। ये देखो, ये एक्स्ट्रा की एंट्री हमने पास की था। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, है ना, रिवर्स टू द एक्सटेंट ऑफ लोडिंग इन ऑर्डर टू डेबिट द कंसाइनमेंट अकाउंट ऑन द कॉस्ट बेसिस। सर कंसाइनमेंट अकाउंट को हम सिर्फ कॉस्ट पे डेबिट करेंगे, लेकिन हमने कितने पे किया? 1,25,000।
जो कि क्या है सर, हमारा इनवॉइस प्राइस है। तो इसमें जो एक्सेस अमाउंट था, जो लोडिंग था, जो हमारा प्रॉफिट का कंपोनेंट था 25,000, उसको हमने रिवर्स कर दिया। ठीक है, सिमिलरली इन्वेंट्री के टाइम पे भी क्या करेंगे, इन्वेंट्री की जो क्लोजिंग वैल्यू आएंगी उसमें भी तो कुछ लोडिंग रहेगा, वो लोडिंग हम रिवर्स करेंगे। कहाँ डालेंगे, इन्वेंट्री रिजर्व में डाल देंगे। कहाँ डाल देंगे उसको, इन्वेंट्री रिजर्व में। पेज नंबर 119 की बात है ये, सदियों पुरानी, लेक्चर नंबर 2 चल रहा था कंसाइनमेंट का, तब हमने देखा था ये। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री और क्या दे रखी है, चलो क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन से डिकोड करना है। बाद में क्या कहता है वो, लॉस हुआ 12,500 का, 12,500 का। तो सर ये क्या है, एबनॉर्मल लॉस है। क्या है ये, एबनॉर्मल लॉस है। तो चलो एबनॉर्मल लॉस की वर्किंग कर लेंगे। वर्किंग नोट 2 एबनॉर्मल लॉस, वर्किंग नोट 2 एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल वर्किंग है, अभी तक जैसी करते आ रहे थे, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, कितना लॉस हुआ है सर, 1,12,500 एबनॉर्मल लॉस एट इनवॉइस प्राइस। एट इनवॉइस प्राइस दे रखा है हमें, कितना है, ₹12,500। देयरफॉर एबनॉर्मल लॉस एट कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, एबनॉर्मल लॉस एट कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 10,000। कितना हो जाएगा, 10,000, है ना। 125% ऑफ कॉस्ट है, वही जो यहाँ पे जो लॉजिक था वही लॉजिक यहाँ लगा रहा है। ठीक है, प्लस इस पे क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ द कंसाइनर, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर ने कुछ 10,000 रुपया खर्च किया था ना, स्टार्टिंग में देखा था ना हमने 10,000 रुपया। देखो ये 10,000 खर्च किया है ना उसने इंश्योरेंस के लिए और फ्रेट के लिए। तो ये 10,000 कितने के लिए खर्च किया था, 100% के लिए। 10,000 कितने के लिए किया था, 100%। लॉस कितना हो रहा है सर, लॉस तो सिर्फ 10% हो रहा है। तो 10,000 का 10% कितना आएगा, 10,000 का 10%, 10,000 इंटू 10% मतलब कितना, इक्वल्स टू 1,000। तो देयरफॉर एबनॉर्मल लॉस हुआ कितना है अपना, 1,000 प्लस 10,000, 11,000 रुपये का एबनॉर्मल लॉस हुआ है। 11,000 रुपये का एबनॉर्मल लॉस हुआ है। तो बाय एबनॉर्मल लॉस, बाय एबनॉर्मल लॉस, वर्किंग नोट टू 11,000, वर्किंग नोट टू 11,000। आ रहा है ध्यान में, इतना कॉपी कर लिया, आ रहा है ध्यान में। लॉस हुआ है हमारा 12,500, लेकिन वो क्या है, इनवॉइस प्राइस। तो हमने इनवॉइस प्राइस से कॉस्ट प्राइस निकाली। अगर 12,500 इनवॉइस प्राइस है तो 10,000 उसकी कॉस्ट प्राइस है। सर फिर कंसाइनर का प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस भी तो ऐड करेंगे। कितना खर्चा किया उसने, 10,000 का खर्चा किया। 10,000 का पूरे कंसाइनमेंट पे, मतलब 100% पे 10,000 खर्चा है। हमारा लॉस कितना, सिर्फ 10% हुआ है। तो 10,000 का 10% मतलब 1,000 प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आया ध्यान में, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, इतना कर लो कॉपी। इतना आया ध्यान में, कॉपी करना है या लास्ट में करोगे, लास्ट में करोगे, चलो ठीक है। और क्या बचता है सर, कंसाइनमेंट में जो गया वो डेबिट किया, कंसाइनर ने जो एक्सपेंस किया वो डेबिट किया। कंसाइनी ने कोई खर्चा किया है कि कंसाइनी ने कोई खर्चा किया है क्या, देख लो, कंसाइनी ने कुछ खर्चा किया है क्या। यस सर, ये 8,000 रुपया कंसाइनी ने खर्चा किया है। तो ये 8,000 रुपये कंसाइनी के नाम पे डाल लो। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू विजय, कंसाइनी है ना, टू विजय एक्सपेंसेस, कंसाइनी के एक्सपेंसेस भी हमने डाल दिए 8,000। करस्पॉन्डिंग एंट्री कंसाइनी के अकाउंट में दे दो, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट,
बाय कंसाइनमेंट अकाउंट कितना है सर 8,000, ठीक है। एक्सपेंसेस लिख देना है ब्रैकेट में, ठीक है। अब और क्या बचता है सर, सर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आना चाहिए ना, बाय क्लोजिंग स्टॉक आना चाहिए ना, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट, इसको लगा देना है 5 स्टार, सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है ये। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, लिखो कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। चलो 2 मिनट लो और करके बताओ क्या आएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री, कुछ दिया है क्या, क्वेश्चन क्या बात कर रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री के बारे में, क्या जानकारी दे रखी है हमें, है कोई अच्छी स्पेसिफिक जानकारी क्लोजिंग इन्वेंट्री के बारे में, क्या जानकारी है हमारे पास, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, कुछ दिया है क्या, क्वेश्चन पढ़ के कुछ ध्यान में आ रहा है क्या, यही सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग है इस क्वेश्चन की, क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करना है वही सबसे ट्रिकी है। देखो क्या बोलता है, सेल कितना हो गया है सर, 75% सेल हो गया है, 10% लॉस हो गया है, 100 भेजा था, 75% सेल आउट हो गया, 10% लॉस हो गया, तो बचा कितना 15%। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आएंगी 15%। क्वेश्चन में ऐसा स्पेसिफिकली कहीं नहीं दिया है कि 15% इन्वेंट्री है, हमें ये निकालना था। 100% भेजा है, 75% सेल आउट हुआ, 10% डिस्ट्रॉय हुआ, तो नेट कितना बचा है 15%। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग वैल्यूएशन किसका आएगा 15% का आएगा, कितने का आएगा 15% का आएगा, ठीक है। ब्रैकेट में लिख दो 15%, या ब्रैकेट में ऐसा डिटेल में लिख दो 100 - 75 - 10%, ठीक है, मतलब कितना 15% आएगा, ठीक है। तो चलो डिटेल में लिख लेते हैं, आज से 6 महीने बाद भी अगर आप पढ़ो तो भी आपको आना चाहिए, नवंबर 2021 में भी आपको आना चाहिए। तो बेसिक इनवॉइस प्राइस कितनी है, बेसिक इनवॉइस वैल्यू कितनी है, ₹1,25,000 है ना, 1,25,000। तो इन्वेंट्री कितनी, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना आएगा 15%। देयरफॉर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, देयरफॉर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,25,000 इंटू 15%, 1,25,000 का 15% कितना आता है 18,750, 18,750 कितना आ रहा है इक्वल्स टू ₹18,750, 18,750 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या ऐड करना है सर, कंसाइनर के प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऐड होंगे ना, ऐड प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, क्या करेंगे ऐड प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, कितना खर्चा किया था कंसाइनर ने 10,000, तो 10,000 का 15% मतलब 1500 हम ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे 1500। देयरफॉर क्लोजिंग इन्वेंट्री, देयरफॉर क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना आ रहा है 18,750 प्लस 1500 कितना आ रहा है 20,250, बॉक्स में डाल दो 20,250 हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रहा है, ठीक है। तो बाय क्लोजिंग इन्वेंट्री, बाय, अच्छा बाय इन्वेंट्री ये लिख दिया मैंने, बाय इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट कितना आ रहा है 20,250, 20,250। सर 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 ये जो 20,250 आ रहा है ये तो इनवॉइस प्राइस पे आ रहा है ना, हमने इनवॉइस प्राइस का 15% लिया ना, इनवॉइस प्राइस का 15% ले लिया, लेकिन इसमें तो सर लोडिंग है, लोडिंग, तो इसको हम क्या करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री रिजर्व, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्रीज रिजर्व, टू इन्वेंटरीज रिजर्व। तो सर इस पे इन्वेंट्री रिजर्व है, कितना रिजर्व है, कितना लोडिंग है वो रिवर्स करना पड़ेगा,
तो चलो आओ यहाँ आ जाओ, लोडिंग रिवर्स करेंगे। कैसे करेंगे, कितना है लोडिंग, कितना लोडिंग आ रहा है, देखो 125 125% ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट अगर 100 है तो 125 उसकी इनवॉइस प्राइस है। यहाँ पे इनवॉइस प्राइस कितनी आ रही है 18,750। तो 18,750 अगर इनवॉइस प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस कितनी, तो 18,750 इंटू 100 डिवाइड बाई 125, मतलब 15,000 अपनी कॉस्ट प्राइस आ रही है और सेलिंग प्राइस आ रही है 18,750। तो लोडिंग कितना आ गया 3750। लोडिंग आ रहा है सर हमारा 3750, ठीक है। या इसे ऐसे देखते हैं, अगर 1,25,000 हमारी इनवॉइस प्राइस है तो उस पर लोडिंग कितनी है 25,000 की लोडिंग है। 1,25,000 इनवॉइस प्राइस है तो 25,000 का लोडिंग है उसमें। यहाँ इनवॉइस प्राइस कितना है हमारा 18,750। तो 18,750 इंटू 25,000 डिवाइड बाय 1,25,000 कितना आ रहा है 3,750। 3,750 हमारा लोडिंग है। आया क्या ध्यान में, आया रहा है ध्यान में लोडिंग। देयरफॉर लोडिंग ऑन क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री पे लोडिंग कितना हो रहा है वो देख लेते हैं। वर्किंग कैसे करना है 1,25,000 18,750 इंटू 25,000 डिवाइड बाय 1,25,000, तो कितना आ रहा है ये रुपीज़ 3,750। 3,750 क्या एंट्री होंगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री रिजर्व, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री रिजर्व 3,750। इंपॉर्टेंट मार्क करना है, ये अभी तक एक भी न्यूमेरिकल में हमने सॉल्व करके नहीं देखा, एक भी न्यूमेरिकल में ये अभी तक हमने नहीं देखा था, ठीक है। हाँ लेकिन ये डे 2 पे हमने कैलकुलेशन वर्किंग देख ली थी कि कैसे करना है, जर्नल एंट्रीज क्या पास करेंगे। देखो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कितने से होना था 1 लाख से कॉस्ट प्राइस से, लेकिन हमने किया कितना 1,25,000। तो 25,000 से ज़्यादा डेबिट किया है तो उसको रिवर्स करो ना, ये हमने रिवर्स कर दिया। ठीक उसी तरह क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई अपनी इतनी, लेकिन सर इसके अंदर तो प्रॉफिट भी जोड़ रखा है ना, तो उसको भी रिवर्स करो। तो ये इन्वेंट्री रिजर्व बोल के हमने रिवर्स कर दिया, ठीक है। अब और क्या बच जाता है डेबिट क्रेडिट साइड, सर कमीशन बचता है ना सर, कमीशन, कमीशन देंगे ना हम किसको, विजय को। तो टू विजय ब्रैकेट में लिख देंगे कमीशन, टू विजय ब्रैकेट में लिख देंगे कमीशन, वर्किंग नोट 4, ठीक है। इसका कमीशन का भी वर्किंग अलग है, कमीशन का भी वर्किंग अच्छा है। कमीशन के 2 रेट बोल रखे हैं, कितना, इनवॉइस प्राइस पे अगर सेल हुआ तो 10% और इनवॉइस प्राइस के ऊपर अगर यदि बेचता है तो 25% ऑफ एक्सेस। तो वर्किंग नोट 4 बना लेंगे, वर्किंग नोट 4 कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। देखो सर हमें इतना पता है कि 1 लाख का माल बिका है और वो रिप्रेजेंट करता है 75% को, है ना। 1 लाख का माल बिका है और वो रिप्रेजेंट करता है 75% को। लेकिन सर हमारी 100% की, देखो गुड्स हमने बेचे कितने हैं 100%, 100% मतलब कितना होता है 1,25,000 इनवॉइस प्राइस। 100% की इनवॉइस प्राइस कितनी हो रही है सर 1,25,000। लेकिन अब ये क्या कहता है कि सर जो अकाउंट सेल्स हमें विजय से मिला है ये बोलता है कि सर हमने 75% सेल कर दिया, 75% सेल कर दिया, मतलब 1,25,000 इंटू 75%, मतलब सर हमने 93,750 रुपीज़ का गुड्स हमने सेल कर दिया है। लेकिन हमें क्वेश्चन में दे रखा है अकाउंट सेल्स के हिसाब से कितना 1 लाख रुपया हमने सेल कर दिया है। तो मतलब 1 लाख माइनस 93,750, इतना 6,250 हमें क्या मिला है, एक्सेस मिला है। क्या मिला है, एक्सेस मनी मिला है, एक्सेस। तो इस पे क्या मिलेगा 25% से मिलेगा, कितना 25% से। चलो लिख लेते हैं, डिटेल में वर्किंग नोट कॉपी कर लेंगे। इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1,25,000 इंटू 75%, ठीक है। तो कितना आ गया 93,750, कितना आ रहा है 93,750।
एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर इट्स इनवॉइस प्राइस, एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर इट्स इनवॉइस प्राइस, एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर इट्स इनवॉइस प्राइस कितना आ रहा है, 1,00,000 माइनस 93,750 मतलब ₹6250 रुपीज़ 6250 का हमने एक्सेस सेल कर दिया। कितना? 6250 का हमने एक्सेस सेल किया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है? 10% ऑन इनवॉइस प्राइस। कमीशन के लिए क्वेश्चन क्या बोलता है? 10% ऑफ इनवॉइस प्राइस, 10% ऑन सेल्स एट इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस पे सेल कितना हुआ है? 93,750। तो 93,750 का 10% मिलेगा। एंड 25% ऑफ एनी एक्सेस रियलाइज्ड ओवर द इनवॉइस प्राइस। तो 6,250 जो हमें एक्सेस मिला है उस पर कितना मिलेगा? 25%। उस पर कितना मिलेगा? 25। इस पे कितना मिलेगा? 10%। और इस पे कितना मिलेगा? 25%, है ना? तो देयरफॉर टोटल कमीशन कितना हुआ है? 93,750 इंटू 10% प्लस 6,250 इंटू 25%, कितना हो रहा है वो? 10938 आया क्या? इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। ये भी नया वर्किंग नोट है, इसके पहले किसी भी न्यूमेरिकल में नहीं देखा। इनफैक्ट ये सारे क्वेश्चन को ही ये वाला जो 6th क्वेश्चन है इसे ही पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। पूरा ही अच्छा नया वर्किंग नोट किया हमने। तो कितना आ रहा है? 10,938, है ना? बाय कंसाइनमेंट 10,938। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे कमीशन। अब और कुछ बचा है क्या? नहीं। चलो क्लोज करो अकाउंट, क्लोज करो। प्रॉफिट है, लॉस है, देखते हैं। 1,25,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000 प्लस 3,750 प्लस 10,938। चलो टैली करो जल्दी। कितना आ रहा है? माइनस ओफ, इसमें तो सर लॉस आ रहा है, डेबिट साइड ज़्यादा है, तो ये क्या है? लॉस हो गया। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अभी तक ये पहला न्यूमेरिकल है जिसमें हमें लॉस आ रहा है 1438 का। कितना? 1438 रुपीज़ का। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज हुआ। कंसाइनी का अकाउंट क्लोज करो। अच्छा, आपको यहाँ पे बरोबर लिखना होता है पर्टिकुलर्स अमाउंट पूरा लिखना होता है। कंसाइनी का अकाउंट 1,00,000 माइनस 8,000 माइनस 10,938 कितना आ रहा है? 81,062। क्या लिखूँ? बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखूँ या बैंक लिखूँ? सर क्वेश्चन ने बोला है ना, जो भी बैलेंस आ रहा है वो पेड ऑफ किया हमने, हमें पैसा मिल गया है, सामने वाले व्यक्ति ने पे कर दिया बाय बैंक। हमारे बुक्स में क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है बाय बैंक अकाउंट। हमें विजय ने पैसा दे दिया, हमें विजय से 81,062 लेना था, तो विजय ने पे कर दिया। तो हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू विजय 81,062, है ना? मज़ेदार प्रॉब्लम, सिंपल है। जब तक आप इसे एक बार खुद सॉल्व नहीं करते एग्जाम में, ये आप अपने आप सॉल्व नहीं कर सकोगे। ये प्रॉब्लम की प्रैक्टिस ज़रूरी है, इस प्रॉब्लम की प्रैक्टिस ज़रूरी है। ओके, तो इसी के साथ साथ हमारा कंसाइनमेंट का टॉपिक कंप्लीट होता है। कॉपी करो आप इसे, जल्दी कॉपी कर लो। ICI मॉड्यूल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम पार्टनरशिप अकाउंट चालू करने वाले हैं, जिसका क्लास फेस टू फेस रियल लाइफ बैच का रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन, बहुत मज़ा आने वाला है पार्टनरशिप टॉपिक पे। रिकॉर्डिंग हमने पढ़ा है ICI मॉड्यूल से, आप हमारा क्लास नोट्स भी यूज़ कर सकते हैं, ICI मॉड्यूल भी यूज़ कर सकते हैं, और एग्जॉस्टिव वे में पढ़ाया है, पूरे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं।
एक भी क्वेश्चन हमने छोड़ा नहीं है उसमें, कॉपी कर लो। इसके आगे 3 न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को होमवर्क करना है आपको, आपको मुझे व्हाट्सएप करना है। इन केस अगर आपको डिफ़िकल्टी आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके आपके डाउट्स मुझसे पूछ सकते हो। ये 4 क्वेश्चंस आपके होमवर्क है, ये 4 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। आपको कोई भी डाउट आता है तो आप व्हाट्सएप पे मुझे आपके डाउट्स पूछ सकते हो, आंसर्स मैंने दे रखे हैं। स्टिल इन केस इफ़ यू फील कि सर इस एक पर्टिकुलर किसी एक क्वेश्चन पे सर आप वीडियो बनाइए, तो वो उस क्वेश्चन पे वीडियो बना के मैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ओके, चलो कॉपी कर लो। मज़ेदार टॉपिक है, कंसाइनमेंट सिंपल है, अच्छे से समझ लिया हो तो मज़ेदार है। एकदम मोनोटोनस है, ज़्यादा नवी नवी एडजस्टमेंट्स नहीं है, ज़्यादा नवी एंट्रीज नहीं है, बेसिक एंट्रीज याद हो जानी चाहिए। कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, बाद में कंसाइनर का खर्चा डेबिट करते हैं, बाद में कंसाइनी का खर्चा डेबिट करते हैं, कंसाइनी को जो कमीशन पे करना है वो डेबिट करते हैं, जो सेल्स हुआ है वो क्रेडिट करते हैं, कुछ एबनॉर्मल लॉस हो रहा है तो वो क्रेडिट करते हैं। कुछ नोट्स लिख लेते। इट हैज़ बीन अज्यूम दैट द फाइनल पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम विजय एल्स आप बाय बैलेंस कैरेट डाउन भी बता सकते हो।
आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, उस पर भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है हम उस पर भी अपलोड करते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हम यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड करने वाले हैं। और भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो जिसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी डाउट्स होते हैं, वो क्वेश्चंस भी हम यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। जो भी स्टूडेंट डिमांड करता है वो हम यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। यू कैन फॉलो मी ऑन यूट्यूब CA रौनक अग्रवाल, या हमारे एकेडमी का चैनल भी आप फॉलो कर सकते हैं, वी स्मार्ट CA फाउंडेशन। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम CA_RS अग्रवाल, टेलीग्राम चैनल CA फाउंडेशन वी स्मार्ट।